सहायक आचार्य परीक्षा जो विवादों में रही, उसके रिजल्ट विवादों में रहे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका समाधान किया जा रहा है। फिर कल देर रात सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। अब क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी इस रिजल्ट के बाद? क्या वो सेटिस्फाइड है या अभी भी उनकी शिकायतें, क्योंकि धीरे धीरे करके रिजल्ट जारी किया जा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए इस पर अपडेट के साथ। नीरज, सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में ये बड़ा अपडेट है, फिर से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है। कितने सहायक आचार्यों को परीक्षा का फल मिला है? और देखिए, ये उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी जिनका जो बायोमेट्रिक था वो नहीं हो पाया था। 2 से 3 बार अवसर दिया गया था उन्हें, और उसके बाद जेएसएससी कार्यालय बुलाया गया था। उन अभ्यर्थियों का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किया गया, क्योंकि पिछले बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो वैसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था, एक सब्जेक्ट में ले रहा था, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं ले रहा था। इस कारण से उस दौरान जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ जो है एक फॉर्म भराया गया था, और उस फॉर्म के माध्यम से संभवतः जो है ये एक्सेप्ट करने का जो काम है वो जेएसएससी की ओर से किया गया था कि हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच हो, टेक्निकल इश्यूज हो, इस कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो रहा हो। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है कि जेएसएससी की ओर से जो रिजल्ट निकाला गया है सहायक आचार्य का, जिसमें अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज तरीके से निकाला गया है, जिसमें गणित और विज्ञान कैटेगरी के 41 है, उसके अलावा 58 जो है सोशल साइंस के हैं, और लैंग्वेज टीचर के 26 और 290 जो है वो 1 to 5 जो इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर के हैं उसके लिस्ट निकाले गए हैं। तो लगातार अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे कैटेगरी के जो रिजल्ट है वो जेएसएससी की ओर से निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया और बहुत सारे अभ्यर्थियों को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिर भी जो है जेएसएससी की ओर से लगातार रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मामले जो है अभी भी झारखंड हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बहुत सारे मामलों को लेकर जो है सुनवाई चल रही है। कल भी एक मामले को लेकर सुनवाई हुई थी जिसमें जेएसएससी को ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी अभ्यर्थियों का अब तक जो सिलेक्शन हो चुका है उनमें से जो लोएस्ट कट ऑफ है या फिर जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है उसकी सूची देने को कहा गया है। इससे एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि उनका नंबर अधिक है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो अभ्यर्थी का नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वो आरोप कहीं ना कहीं जो है एक क्लियर हो जाएगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसे में जेएसएससी की ओर से भी तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और लगातार जो पद जो खाली है, क्योंकि 26,001 पद है, और अगर बात करें तो अभी तक बहुत पद जो है वो खाली हैं और अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो कम है। ऐसे में क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा विवाद बना था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि जल्दी इस मामले को लेकर कुछ बड़ा निर्णय जो है वो सामने आए। उसके अलावा अगर बात करूँ तो एक विप्लव दत्ता का मामला भी जो है एलपीए में गया हुआ है। राज्य सरकार ने मामले को चैलेंज किया हुआ है, जिसमें 2 साल के बीएड का मामला है। उसमें भी हो सकता है कि कोई निर्णय जो है वो आ जाए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का मामले का सुनवाई चल रहा था। इसमें क्योंकि कोर्ट में अधिक समय जो है उसमें चला गया, इस कारण से उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उस पर सुनवाई हो। तो जो पेंडिंग रिजल्ट है या फिर जो मामले फंसे हुए हैं उसका समाधान निकल जाए, और जेएसएससी भी चाहता है कि जितने भी पद है उसको भर दिया जाए। लेकिन कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है क्लियरिटी नहीं देखने को मिल रही है। एक विवाद ये भी देखने को मिलता है कि जेएसएससी सचिव और जो शिक्षा सचिव है उनके बीच किसी प्रकार का विवाद है, इसलिए संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसको लेकर भी चैलेंज किया गया। तो कई तरह की बातें हैं जिसको लेकर क्लियरिटी अवश्य होना चाहिए। लेकिन देखिए, मामला जिस तरह से मैंने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में भी कुछ मामले हैं, और एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जो कि संशोधित रिजल्ट का ही मामला है। जो अभ्यर्थी जो है संशोधित रिजल्ट से बाहर हो गए हैं उन अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर कि उन्हें पहले रिजल्ट में रखा गया, उसके बाद रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है। तो देखिए, जिन अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का अभी नाम आ चुका है जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए तो राहत भरी खबर है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो अपने आप को एलिजिबल बता रहे हैं, सारे जो दक्षता है उसमें पास बता रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो दिख रही है। और इसी को लेकर जो है उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया और कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हुए, तो हो सकता है इसको लेकर भी कोई निर्णय आए और उसके बाद जो बचे हुए अभ्यर्थी है उनका भी रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यानी अभी भी विवाद बहुत हैं नीरज, और एक एक विवादों को निपटाते निपटाते बहुत वक्त लग जाएगा। कैलेंडर को लेकर भी विवाद, तो परीक्षा परिणाम, सब चीज़ों को लेकर विवाद है। फिलहाल अब सहायक आचार्य अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम विवादों को निपटाते हुए अब उनकी नियुक्ति हो, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है, काफ़ी इंतजार कर रहे हैं वो और परेशान है। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। है सूची जारी की गई है वैसे अभ्यर्थियों की जिनका बायोमेट्रिक नहीं था, अब उसके बाद वो सूची जारी की गई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जो अदालत में लटके हैं, या फिर अभ्यर्थी जिन मामलों को लेकर लगातार जेएसएससी पर सवाल उठाते रहे। अब देखना है कैसे और कब इन विवादों का हल निकलता है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।